चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जिसका रिमाइंडर फाइनली जीरो होता है। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। फॉर एग्जांपल 7/8, ये कितना हो जाएगा मेरा? 0.675। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाता है फाइनली मेरा? जीरो। ना ही रिमाइंडर रिपीट कर रहा है और ना ही क्वोशिएंट में मेरे जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइनली बिकम जीरो एंड द नंबर्स इन द क्वोशिएंट डू नॉट रिपीट इन अ पैटर्न। ठीक है, 0.675, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं? जिसमें जो रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल 1/3, इट गिव्स 0.3333 एंड सो ऑन, दैट्स इट, 0.3 बार। ठीक है, 0.3 बार, और इसमें जो रिमाइंडर है वो हमेशा मेरा कितना आएगा? 1, एंड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शंस, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट लास्ट क्लास में से? क्लियर सर। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये हमने कल भी देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन। एक रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, या तो वो टर्मिनेट करेगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। रिकरिंग या रिपीटिंग, वन एंड द सेम थिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। इसके अलावा किसी भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन उसकी लिखेंगे तो हमारे पास और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी मुझे एग्जांपल दे दीजिए। या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, दोनों चीजें। क्लियर है? ठीक है, 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5। 2/3 कितना आएगा? 0.66666 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। 3/6 ले लीजिए, वो क्या हो गया? 1/2 हो गया, एंड अगेन 0.5। ठीक है, एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर आप उठाइए, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन करिए। या तो वो टर्मिनेट करेगा, इधर इट विल टर्मिनेट, और इट विल नॉट टर्मिनेट बट रिपीट। ठीक है, चलिए। ओके, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप एक नंबर लाइन पे एक ऐसा वर्ड आप ढूंढते हैं जो टर्मिनेटिंग भी है, जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है, सपोज इस तरफ भी है। सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर देखा, ठीक है, जो है 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, या मैंने एक नंबर देखा जो है 0.7। ठीक है, नंबर लाइन पर अगर हम ऐसे नंबर्स को ढूंढते हैं, ऐसे नंबर्स हमें मिलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इफ वी फाइंड अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन विच इज ईदर टर्मिनेटिंग or non-terminating recurring. Recurring means repeating, or non-terminating repeating. Hold on. So is it? ठीक है, तो कोई भी नंबर है नंबर लाइन के ऊपर, वो या तो अगर कोई भी नंबर है जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। रैशनल नंबर का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? या तो टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, और नंबर लाइन के ऊपर जो भी मेरे को नंबर मिलेगा, अगर वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नो सर। आप में से कोई हरकीरत सिंह को जानता है? हरकीरत सिंह? नो सर। ही ट्राई टू ज्वाइन यस्टरडे और फिर उसने गाने चला दिए थे उसके अंदर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एडिंग हिम। ठीक है, ओके। ये तो सबको पता है कि नंबर लाइन के ऊपर हम कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इररेशनल है। याद है, ये कल बताया था मैंने। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर हम कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं?
व्हाट आर रियल नंबर्स? पर जो इरेशनल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, और फिर जिनके अंदर इंटीजर भी आ जाते हैं, और फिर जिनके अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। रियल नंबर में हर नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। हर रियल नंबर को, चाहे वो किसी भी टाइप का रियल नंबर हो, उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो उस नंबर लाइन पर अगर हमें कोई नंबर मिलता है जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? सर हाँ सर जी। आपने कहा हम हर रियल नंबर नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, पर हम नॉन इरेशनल नंबर नहीं प्रेजेंट कर सकते। इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। हमने √5, √3, √2 को किया था पिछली बार, आपने लगाई थी क्लास वो। नो सर। √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, और उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था ओके स्क्वायर सर। स्पाइरल से, ठीक है। यू कैन सी द वीडियो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, आई थिंक वो, ठीक है। तो हम हर रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है सर किसी को? पाई को कर सकते हैं? हाँ जी। पाई को कर सकते हैं? पाई को भी कर सकते हैं, लेकिन पाई का केस थोड़ा डिफरेंट है, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, पाई का भी बताता हूँ मैं आपको। ओके, चलिए, ठीक है। ओके, रिप्रेजेंटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये कौन सा नंबर है मेरे पास? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको मुझे एज अ रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8। नीचे कितनी जीरोस आएंगी बताओ जरा? पर फिक्स 6 जीरोस, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है? रैशनल नंबर है, यस सर। ठीक है। इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है। p/q फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आपकी विश है, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो अ परफेक्टली रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स को रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है, ठीक है। कुछ भी नंबर है, ठीक है। 5.3, इसको मैं लिख दूंगा 53/10, ठीक है। 7.93452 1, इसको मैं क्या लिख दूंगा? 7934521 डिवाइड बाय 1, 0, 0, 0, 0, 0। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, सिंपल है। टर्मिनेटिंग नंबर्स को रेशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट करना हो, वेरी सिंपल, ठीक है। जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने डिवाइड बाय 1 एंड देन उसके बाद 0 उतने, ठीक है। चलें आगे, चलिए। ओके, सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स। 0.3 बार है मेरे पास, आई हैव 0.3 बार। इसको मुझे रैशनल नंबर के अंदर लिखना है, कैसे लिखेंगे? कैन आई राइट सर 0.333333 एज रैशनल नंबर? सर एक्स के इक्वल सपोज करके हो हाँ, जाएगा। वो वैसे होगा, ठीक है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट वी विल हैव टू सी, ठीक है। चलिए, कैसे करना है देख लें एक बार, ठीक है। मुझे किसको करना है कन्वर्ट? 0.333333 एंड सो ऑन को रैशनल नंबर में। सपोज मैंने क्या किया, मैंने x इज इक्वल टू 0.333 सपोज कर लिया। कोई डाउट? नो सर। ओके, अब इसके अंदर नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं? कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं? एक ही सर डिजिट वन। रिपीट कर रहा है, सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है इसके अंदर, ओनली ओनली 1 digit is repeating। कोई डाउट? कैसे पता चला? जहां देख लिया हमने कि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, या फिर 0.3 बार हमने लिखा है, तो कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय
10। किसी को डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही डिजिट रिपीट कर रहा तो मैंने उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। x को 0.3333 मान के x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x मेरे पास कितना आ गया? 3.333333। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? सर एक क्वेश्चन है कि हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे पास एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अभी बाकी के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मैंने क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया है। एक बार देखिए इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 1 और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 2। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस x और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3.3333 एंड सो ऑन एंड 0.3333 एंड सो ऑन। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास? 9x, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? ये वाले 3 से कट जाएंगे, सारे 3 जितने भी होंगे इन्फिनिटी तक। यहाँ क्या आ गया मेरे पास? 0 0 0 0 0 आ गया। कोई डाउट? समझ में आया? दोबारा बताऊं? बोलिए बोलिए। सर आ गया समझ। दोबारा देखिए, 10x मेरे पास ये था, हाँ या ना? यस सर। x मेरे पास ये था 0.333 एंड सो ऑन। तो 9x जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, इसको और इसको जब मैं माइनस करूंगा, तो डेसिमल के बाद मेरे पास सभी 0 आएंगे। यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। 0 आ गए। यहाँ मेरे पास कितना आ गया? 3 माइनस 0 कितना हुआ? 3। 3। तो 9x इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास। यस सर। x इज इक्वल टू 3/9, दैट्स इट। x इज इक्वल टू 1/3। कोई डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आया ये? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए फिर। आप मुझे 0.7 बार का निकाल के दिखाइए। फ्रैक्शन, इसको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करिए 0.7 बार को। बताइए कितना आएगा। करिए, सभी ट्राई करिए। तो 7/9। बाकी बताइए। सर 7/9। 7/9। 7/9। 7/9। बाकी आ गया सबका 7/9? यस सर। ठीक है, सेम प्रोसेस है। क्या किया? x को मैंने सपोज कर लिया 0.7777 एंड सो ऑन। क्योंकि मेरा एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10x इज इक्वल टू 7.7777 एंड सो ऑन। दोनों को माइनस करूंगा। 10x माइनस x इक्वल्स टू 7.7777 एंड सो ऑन माइनस 0. ठीक है, यहाँ मेरा आ जाएगा 9x और यहाँ मेरा आ जाएगा 7। तो x कितना आ गया? 7/। कोई डाउट? नो सर। चलिए एक और ट्राई कीजिए फिर। आप मुझे निकाल के दिखाइए 2.3 बार का। ट्राई कीजिए।
x is 2.3 बार, यानी कि 2.333333 एंड सो ऑन। Sir, 21/9. 21/9, 9 to the 18 एंड 30। हाँ ठीक है। बाकी बच्चे Sir, 21/9. बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। Sir, इसका 7/3 आ सकता है। 21/9 7/3 बिल्कुल सही है, 3 से डिवाइड कर दिया, हाँ बिल्कुल आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। वेरीफाई करके देख लिया करो, 3 को 7 से डिवाइड करके देख लो क्या आता है। 3 आपने क्या बताया, 7/3। हाँ ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे, x मेरे पास हो गया 2.33 एंड सो ऑन, और क्योंकि मेरा एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करेंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 23.33 बार माइनस 2.3। कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आया 0 और 23 माइनस 2 इज 21 और यहाँ आ गया 9x। x इज इक्वल टू 21/9 और 3 7। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के। चलिए ओके, ये वाला करिए। इसमें क्या है, मेरे पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100। Sir, 126/90. 126/90, 126/, yes, not 126/90 is wrong, 126/99। 126.99। 99 आस्था क्या हुआ? Sir, 126/99। 126/99। देखिए x को मैंने क्या सपोज कर लिया, 1.27272727 एंड सो ऑन। सपोज कीजिए मुझे नहीं पता कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज कीजिए मैं एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 10x कितना हुआ मेरे पास, 12.7272 लाइक दिस, आया ना, 7272, हाँ ये हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, 10x माइनस x इज इक्वल टू 12.7272727 एंड लाइक दिस, और x कितना हो जाएगा मेरे पास, 1.272727 लाइक दिस। अब यहाँ देखिए क्या ये एक दूसरे के नीचे कैंसल आउट हो रहे हैं, No, sir. ठीक है, ये कैंसल आउट नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है, यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरे पास ये वाले जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं ये पूरे के पूरे यहाँ शिफ्ट हो जाएं, और शिफ्ट होने के बाद जो मुझे यहाँ पे मिलेगा वो 272727 की ही फॉर्म में मिले, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, x को 100x कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा मेरे पास, 127.27
2727। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 100x माइनस x कर दूंगा। 127.27 27 27 और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.27 27 27। एक दूसरे के नीचे अलाइन हो गए, 7 से 7 2 से 2 7 से 7 2 से 2 एंड लाइक सो ऑन। ठीक है, तो डेसिमल के बाद मेरे पास क्या आ गया, 0, और डेसिमल से पहले क्या आ गया मेरे पास, 127 में से 1 गए 126, और यहाँ क्या बचा, 100x माइनस x इज 90, तो x इज 126 डिवाइड बाय 99। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हो जाएगा ये। चलिए एक ट्राई कीजिए, इसको करिए। वन थ्री सेवन फोर अपॉन 999। पर हाँ जी, पर 1374 अपॉन 999। 1374 अपॉन 999। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स? हो गया? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इसमें क्या करेंगे, x मान लेंगे मेरा 1.375 बार, यानी कि 375 375 एंड सो ऑन, और मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 3। तो व्हाट आई विल डू 1000x विल बी 1375.375 375 एंड सो ऑन। तो दोनों को मैं डिवाइड माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 999x इक्वल्स टू 1374। x will be 1374। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। इससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई दिस 0.2333। सर 2 अपॉन 9। कैसे किया? सर क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाद में माइनस कर दिया। ओके, तो 21 अपॉन 90। 21/19। ओके, लेट्स सी। 21/19 नहीं सही। 21 upon what? 9090। 9090। 21/90। ओके, और कोई? 23/99। 23/99। नहीं, चेक करिए दोबारा। हिमांशु आपने क्या बोला था? पर 2 अपॉन 9। 2 डिवाइड बाय 9 नहीं, गलत है। 2 डिवाइड बाय 9 इज 0.22222222। आज तक कैसे किया आपने? 21/99। 21/99 नहीं, सही नहीं है।
सर पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10x इज इक्वल टू 2.3333 आ गया, फिर उसको ठीक 10 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जब हमने ठीक है 10x इज इक्वल टू ठीक है फिर ठीक है उसको ठीक है, माइनस किया। समझ गए। ठीक है, चलिए x को मैंने मान लिया इसके इक्वल। ठीक है, चलिए हम अपना जो नॉर्मल तरीका है वो ज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि मेरा एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ गया, 2.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनको माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 2.3333 एंड सो ऑन डिवाइड बाय 0.233। ओके, अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इसमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये जो है, अब कई स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, इसको 3 को 2 से माइनस कर दिया होगा, ये सब कैंसिल आउट हो गए और ये 3 में से 2 गया, तो ये क्या बच गया 2.1। ठीक है, एक तो इसका सॉल्यूशन है ये वाला। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कई बार आपको प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है कि जिसमें से ये माइनस सही से नहीं होगा। ठीक है, इस केस में एक सॉल्यूशन तो हम यही देख लेंगे कि 3 से 3 कटा, दीज आर गोइंग टू कैंसल आउट ईच अदर। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2.1 आ रहा है। कोई डाउट? नो सर। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.1 डिवाइड बाय 9 दैट इज 21/90। ठीक है, एक तो मेरे पास सॉल्यूशन है ये, बट इससे एक, हाँ जी बोलिए नो क्या सर। हुआ? ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 21/90 दैट इज इक्वल टू 0.23333। ठीक है, ओके। एक मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, व्हाट आई विल डू, टेन एक्स को मैं फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास क्या आ जाएगा 100x। ठीक है, एंड दैट विल बी हाउ मच, 23.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को माइनस करूंगा। मेरा पर्पस क्या है इसमें, मेरा पर्पस क्या है, द पर्पस इज कि डेसिमल के बाद जो मेरे डिजिट्स हैं वो सभी के सभी रिपीटिंग हो। ठीक है, इन दिस केस all the digits are not repeating, all the digits are not repeating। तो जब मैंने उसको 10x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे ये सारे डिजिट रिपीट हो गए। डेसिमल के बाद ऑल माय डिजिट्स आर रिपीटिंग। किसी को डाउट? नो सर। नो ठीक सर। है, जब मेरे पास ये चीज आ गई 2.3 बार मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 10x, तो मैं फिर से वही वाला नॉर्मल प्रोसीजर जो मैं करता हूं दैट आई विल डू। ठीक है, क्या करता हूं मैं, x जब मेरे पास रिपीट नहीं होते तो आई एम व्हाट आई एम डूइंग, मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे मैं 10x को मल्टीप्लाई करूंगा 100x से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू 23.3333 बार, और अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को करूंगा माइनस। ठीक है, 90x इक्वल्स टू 21। कैसे आया 23, 100x माइनस 10x, और ये कितना हो गया 23.3333 एंड सो ऑन, और यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 2.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 90x इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल टू 21/90। ठीक है, क्लियर है? यस सर। पहले मैंने 10x से मल्टीप्लाई किया ताकि डेसिमल के बाद जो मेरे सारे डिजिट्स हैं वो रिपीटिंग हो। ठीक है, और फिर मैं उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब आप मुझे इसका निकाल के दिखाइए।
इसका निकाल के दिखाइए। चलिए 0.21 बार, सिर्फ 1 के ऊपर बार है। सर 19/90। ओके, बाकी स्टूडेंट्स 19/90। पर 19/90। 19/90। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नो सर, मेरा नहीं आया। आपका नहीं आया, चलिए देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.21111। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। x को मैं लिख दूंगा 10x 2.11111। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? राधे कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। देन अगेन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.11। यहाँ तक कोई डाउट राधे? नो सर। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, 100x माइनस 10x, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 21 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, ये आया 90x, और ये मेरे पास आ गया 19। सो x इक्वल्स टू 19 डिवाइड बाय 90। क्लियर है? यस सर, यस सर, हो गया। ठीक है, चलिए यस सर। ओके, चलिए ये वाला कीजिए, 0.235 बार को लिख के दिखाइए। हाँ जी, हुआ किसी का? चलिए इधर देखिए, x को मैंने क्या सपोज किया? हाँ जी बोलिए। मिनट रुक जाओ। ओके, चलिए करिए करिए। सर 233/990। 233/990। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? सर 2000 नहीं सर। क्या हो गया? सर समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते कुछ हैं। समझ नहीं आया। चलिए, व्हाट आई हैव टू डू, x को मैंने 0.235 लिख लिया, यानी कि ये क्या है, 2.35 35 35 एंड सो ऑन, है ना? यस सर। अब मैं Yes, क्या sir. लिखूंगा, 10x इज इक्वल टू 2.35 35 35
लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मेरे पास 10x लिखने के बाद डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट्स आ गए मेरे पास। Yes, sir. ठीक है, तो जब मेरे पास x इज इक्वल टू 2.35 बार होता था तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100 से। 100 से। कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आता था। अब मैं 10x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कोई डाउट? नहीं समझ में आया? इधर देखिए, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, 10x को मैंने क्या किया, 10x जब मैंने पर लिखा तो मेरे पास 2.353535 ये आ गया। कोई डाउट? नो सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास सपोज मेरे पास यही क्वेश्चन होता, ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास यही वाला क्वेश्चन होता, तो मैं इसको x मान लेता। ठीक है, फिर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता? Sir, 100. पर 100 से। 100 से। 100 से. 100x इज इक्वल टू 235.35 बार, और फिर मैं इसको सॉल्व कर लेता। 100x माइनस x इज इक्वल टू 233 आ जाता मेरा। ठीक है, वही नॉर्मल जो हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास 2.353535 क्या है? 10x। तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा, ये जो मेरा 35 वाला जो ये पूरा ग्रुप है, जो मेरा रिपीटिंग ग्रुप है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अकेले 3 को शिफ्ट करने का तो कोई फायदा नहीं है मुझे, हाँ या ना? Yes, sir. अकेले sir. 3 को शिफ्ट करने का मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे ये पूरा का पूरा जो मेरा रिपीटिंग स्ट्रिंग है, जो मेरा ये रिपीटिंग डिजिट है, इसको मुझे लेकर जाना है इस तरफ। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। और 10x को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 1000x। कोई डाउट? नो सर। ये मेरे पास हो जाएगा 235.3535 एंड सो ऑन। समझ में आया? अब मैं इसको क्या करूंगा, Yes, sir. 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू 235.3535 सो ऑन, एंड यहाँ आ जाएगा 2.3535। इसको मैंने माइनस किया तो ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 233, एंड दिस साइड विल बी 990x। x is equal to 33 divided by 990। कोई डाउट? नो सर। कैसे? तो फर्स्ट वाला मेथड था जिससे हम सिर्फ एक ही स्टेप करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फिर आंसर आता है। फर्स्ट मेथड से कैसे डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई? x को अगर मैंने ये मान लिया तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? फिर 100 से क्योंकि 2 रिपीटेड x ओके 2 डिजिट्स रिपीट है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए देख लेते हैं वैसे भी। ओके चलिए, x को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 23.535353 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 100x माइनस x करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 23.535353 और यहाँ आ जाएगा 0.23553
353 ट्रू पॉइंट। हाँ ठीक है, इसको मतलब मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये भी हो जाता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में ये शायद दिक्कत करेगा। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा। इसमें कैसे हो जाएगा देखिए, ये 3 से 3 कट गया, ये 5 से 5, 3 5 ये सब कट गए। यहाँ पे यहाँ मेरे पास क्या बच गया, 0.5 माइनस 0.2 आ जाएगा 0.3, और 23 माइनस 0 हो जाएगा 23। 90x इक्वल्स टू 23.3, x मेरे पास आ जाएगा 23, सॉरी 99x, नॉट 90, 99x इज 23.3 डिवाइड बाय 99, और 233 डिवाइड बाय 990। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप करिए 0.73424242, सो ये वाला ट्राई कीजिए। करिए आप ट्राई, मैं एक सेकंड आया। सर हाँ जी बोलिए स्टूडेंट्स। 7269 अपॉन 9900 7269 अपॉन 9900। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, चलिए ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। x इक्वल्स टू 0.734242 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रिपीटिंग डिजिट्स हैं 2, लेकिन पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला 73 उठाकर, ये वाला 73 उठाकर यहाँ रखना है। ठीक है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। 100x इज इक्वल टू 4242 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको 100x को सीधा x से माइनस कर देंगे तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे देख लेते हैं। 100x माइनस x इक्वल्स टू 73.4242 and so on, and this will be 0.734242 and so on. ठीक है,
ये वाले सब कट जाएंगे, 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। 42 में से 73 कैसे आएगा देख लेते हैं। 2 दिस वुड बी 12, 12 माइनस 3 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 13, 7 6 एंड 73 1 72। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 99x। सो x इज इक्वल टू 72.69 डिवाइड बाय 99 और 7269 अपॉन 9900। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, 100x को x से माइनस कर दिया और यहाँ मैंने एक कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, चलिए सपोज मैं और कन्वेंशनल वे से जो हमने पहले देखा था वो वाला देखते हैं। ठीक है, ये 100x मेरे पास आ गया और इसमें रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं? 2, 4 2 4 2 सो ऑन। अब 100x को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा? फिर से 100 से। क्यों? क्योंकि मुझे ये 4 2 का जो पूरा है इसको यहां लेकर आना है। तो इट विल बी 100, यानी कि 10,000x विल बी इक्वल टू 7342.4242 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 9900x इक्वल्स टू 7342 अपॉन 73.42 बार। ये आ जाएगा 0 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7269। सो 9900x is equal to 7269 and x will be 7269 upon 9900। ठीक है, क्लियर हो गए ये वाले क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, कर लोगे जैसा जिस मर्जी टाइप का है सॉल्व कर लेंगे ये वाला। यस सर। ठीक है, कोई किसी भी टाइप का आ सकता है ये। ठीक है, चलिए ओके। अच्छा, ये वाला ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ये कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? सर 9/9। हाँ, तो क्या होता है 9/9? सर 1/1। हाँ, तो 1 आ गया, 1। ठीक है, अब इसके 1 आने का क्या मतलब है? इसके 1 आने का मतलब है कि 0.9999 एंड सो ऑन, ये 1 के बहुत 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 ज्यादा क्लोज है। ठीक है, इट इज वेरी 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 क्लोज टू 1। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 0.99999999। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है 0.9999 ये ऑलमोस्ट 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 1 बनने वाला है, ऑलमोस्ट 1 है। ठीक है, क्लियर है? तो 0.9999 का मतलब होता है कि इट इज ऑलमोस्ट 1। ठीक है, तो इसके अगर हम इसको रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो 1 ही आएगा। एक और ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए 0.8999 एंड सो ऑन। ये बताइए मुझे कितना आता है? दोबारा बोलिए। सर 81/। 31। नो सर। एक सेकंड होल्ड करिए, जिससे पूछूं वही बताना। नवरीत कितना आया? 81/90। 81/90। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो कितना आएगा? 9/10, यानी कि 0.9। ठीक है,
तो जो 0.89999999 जो है हमारा, ये किसके इक्वल है? ऑलमोस्ट 0.9 के। ठीक है, तो 0.999 जो है वो है ऑलमोस्ट 1 के इक्वल। 0.89999 है वो आ जाएगा आपका 0.9। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आपका 9/10 आ जाएगा। सिमिलरली 0.79999 को आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8 यानी 8/10। ठीक है, 0.699 आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 7/10। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका आंसर आया है आप एक्सप्लेन करिए कि वो आंसर क्यों आया है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या लिखना है कि 0.9999 जो है इट इज ऑलमोस्ट 1, इट इज वेरी 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 क्लोज टू 1। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है जी, ओके, ऑल राइट। चलिए ये एक बार और देख लेते हैं, पढ़े हैं अभी 5-7 मिनट। अच्छा, तो अभी तक हमने कौन से किए थे? हमने रैशनल को क्या बोला था कि जब हम रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में आएगा। ठीक है, दो ही कैटेगरीज पॉसिबल थी। लेकिन उन डेसिमल्स का क्या जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं। ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो ना तो उसके जो नंबर हैं वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही उसके जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, √2 का अगर आप सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, तो आपके पास ये नंबर्स आते जाएंगे और ये कभी भी एक पैटर्न नहीं बनेगा। दिस विल नेवर बिकम अ पैटर्न। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ये हमेशा अलग अलग नंबर्स आएंगे और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। यू विल नेवर गेट अ 0 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, सिमिलरली आपके पास सपोज ये वाला एक डेसिमल है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। 0.10110111011110111110 लाइक सो ऑन। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब नंबर्स जो हैं इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहे, दे आर नॉट रिपीटिंग एट ऑल। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताइए पाई जो है रैशनल है या इरेशनल नंबर है? पाई इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर? Sir, irrational numbers. इरेशनल नंबर, ओके। बाकी व्हाट इज पाई, रैशनल और इरेशनल? आराध्या, पाई रैशनल है या इरेशनल है? सही रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, ओके। नवरीत, इरेशनल है या रैशनल है? irrational. इरेशनल नंबर है, ओके। तो पाई को हम 22/7 लिखते नहीं है? सर रैशनल भी सर अगर पर इसको डिवाइड करके तो पॉइंट नहीं आएगा उसमें। तो ये p/q फॉर्म नहीं है यस सर एंड q नॉट इक्वल टू 0, यस सर तो पाई रैशनल नंबर नहीं हुआ? हाँ या ना? सर हुआ नवरीत, रैशनल नंबर नहीं हुआ ये? Yes, sir. आराध्या, रैशनल नंबर नहीं हुआ ये? हाँ जी हिमांशु, रैशनल है इरेशनल है? Rational. रैशनल। तो इसका सही जवाब है पाई जो है इरेशनल नंबर है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई 22/7 नहीं होता है। पाई इज इक्वल टू 22/7 is just an approximate value. It is just an
अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर मैं पूछूं पाई इज इक्वल टू 22/7 है, तो आप बोलेंगे सर नो, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो पाई एक इरेशनल नंबर ही है, और 22/7 इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो सभी ने पहले जो बोला था पाई इज इक्वल टू इरेशनल नंबर ही है, यू आर करेक्ट, और पाई 22/7 नहीं है। ठीक है, 22/7 एक जस्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ हमें लिखा होता है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। वो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पाई को आप 22/7 के इक्वल लिख लीजिए, बट एक्चुअल में पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ऑलराइट, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई की जब आप एक्सपेंशन लिखेंगे तो लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, एंड इट विल नॉट टर्मिनेट। ठीक है, पाई की वैल्यू को इन्होंने काफी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक दे हैव ट्राइड टू फाइंड, लेकिन कोई भी रेपिटेशन नहीं है, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और रिपीटिंग भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई पाई इज इरेशनल। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, क्यों इरेशनल है? बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह की हो सकती है? नंबर 1 टर्मिनेटिंग, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और थर्ड मेरे पास हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसमें से रैशनल कौन सा है, रैशनल कौन सा है? पर फर्स्ट और सेकंड रैशनल और लास्ट वाला इरेशनल। फर्स्ट एंड सेकंड आर रैशनल एंड दिस इज इरेशनल। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल को आप लिख लेंगे रैशनल के अंदर, कोई किसी भी तरह का हो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जैसे ये है 0.2353535, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे ना आप? यस सर। ठीक है, एनसीईआरटी की इसकी कर लेना आप एक्सरसाइज। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज, चलो ये हम करेंगे। चलिए एक ये और देख लीजिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एट रैशनल और इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल। ए क्या है, रैशनल या इरेशनल? व्हाट इज ए? सॉरी, फर्स्ट वाला जो है, दिस वन। सर इरेशनल। पर इरेशनल। क्यों इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 23 किसी भी वर्ड का, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। ओके, 2 to 5 सर रैशनल। रैशनल है या इरेशनल है? सर रैशनल। किसका स्क्वायर होता है ये? 15. 15 का, राइट? 15 स्क्वायर इज 225। ओके, ये वाला थर्ड पर रैशनल। रैशनल। क्यों रैशनल क्यों है ये? पर क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट कर रहा है। इसको हम 3796 डिवाइड बाय 10000 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया p by q फॉर्म में, और ये है रैशनल। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, फोर्थ? पर रैशनल। रैशनल क्यों है? तो क्योंकि जो आज आपने मेथड से उससे हम इसको कर सकते हैं रैशनल में। रैशनल, हाँ, अगर ये एग्जाम में आप आए क्वेश्चन तो आप इसको क्या लिखेंगे? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिपीटिंग, रेकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग या रेकरिंग। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? रैशनल। क्लियर है? ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? पर इरेशनल। इरेशनल क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है।